नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। जौनपुर पुलिस और साइबर सेल ने अनूठे को आपको बताते चले कि कोलीन बनाकर जालसाजी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां आपको बताते चले कि पुलिस और साइबर सेल ने अंगूठे को कुलीन बनाकर ये लोग ठगी करते थे, जालसाजी करते थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जालसाजों द्वारा अंगूठे का क्लोन बनाकर पिछले 1 महीने से लगातार 6 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। वहीं हाईटेक चोरों के पास से 96 बैंक पासबुक और 6 अंगूठे का क्लोन और 7 एटीएम कार्ड, नोट गिनने वाली मशीन बरामद हुई है। इस पूरे खुलासे में अहम रोल निभाने वाले साइबर सेल की तरफ से एसपी ने 20,000 रुपये का इनाम भी दिया है। हमारे साथ यही हुआ था कि बैंक से 18 तारीख को पैसा 10,000 रुपया निकाल लिया गया। हम लोग मोबाइल कोर्ट में रहते हैं तो साइलेंट रखते हैं, मैसेज देखे नहीं। फिर रात में मैसेज देखे तो सुबह बैंक गए तो पता चला कि फिर से 10,000 रुपया निकल गया। कुल मिला के 20,000 रुपया निकाल लिया गया है। इसकी सूचना किसी को दी है? कंप्लेंट किया आपने? जी, थाने पर किया और यहाँ साइबर सेल किया और यहाँ किया बैंक पर, सबसे पहले बैंक पर किया, फिर इसके बाद थाने पर किया, फिर साइबर सेल किया। ये जनपद जौनपुर में एक बड़ा क्राइम किया जा रहा था, जो काफ़ी समय से इसमें साइबर की टीम और सर्विलांस स्वाट की टीम लगी हुई थी। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि लोगों के फिंगरप्रिंट्स को क्लोन करके फर्जी फिंगरप्रिंट्स तैयार करते थे और उन फिंगरप्रिंट्स के आधार पर उनके अकाउंट से पैसे निकालते थे। अभी जो देखा गया है उसमें पिछले लगभग 1 महीने में 50 ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें 18 व्यक्तियों के खातों से करीब 6 लाख रुपए इनके द्वारा निकाले गए हैं। पीछे भी पूर्व में इनके द्वारा कितने पैसे निकाले गए उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। इनके पास से क्लोन किए हुए भारी मात्रा में फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं और 100 के आसपास पासबुक बरामद हुए हैं। मेरा नाम आशीष कुमार राजभर है। मैं फिनो की आईडी चलाता था अपने गांव में, घर पे ही। और सर इनसे मुलाकात हुई तो क्या नाम है इसका? इनका मोहम्मद इरफान। मुलाकात हुई, फिर क्या हुआ? मुलाकात होते होते सर इन्होंने एक दिन कहा कि मेरे वक्रकांगी की आईडी 2 महीने से बंद है, आप अपनी आईडी दीजिए, मुझे यूज करना है। सर मेरी आईडी अपने में लॉगिन किए थे, अपने फ़ोन में आईडी लॉगिन करके पैसे जितने भी ट्रांजैक्शन करते थे अपने खाते में मंगा लेते थे अपनी पत्नी के। तो मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। हमारे पास इनकी आईडी चल रही थी और जिससे मतलब कि कुछ थोड़ा फ्रॉड हुआ है और वो इनके खाते में जाता है, उसके बाद हमारे पत्नी के खाते में आता था। थोड़ा सा लालच के चक्कर में हम गलत काम कीजिए, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। वैसा काम नहीं करेंगे। क्लोनिंग कैसे करते? सर क्लोनिंग का सर आइडिया हमको फ़िलहाल सर नहीं है, लेकिन गलती हमसे हुई है सर। आप क्राइम कर रहे हो, गलती की बात पर इतना बड़ा क्राइम कर रहे हो, गरीबों को खाते से पैसे निकाल रहे हो, ये तुमको पता नहीं कि क्राइम कर रहे हैं इतना बड़ा? सर गलती हो गई, उसके लिए सर क्षमा चाहते हैं सर। कितने लोगों का अभी तक क्लोनिंग किया, कितना रुपए निकाले? सर क्लोनिंग सर हम नहीं किए सर, कहीं और से एक लोग लाकर करा कर देते थे। आरोप में अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मनबड़ों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। घर से दूर ईंट भट्टे पर ले जाकर पिटाई की गई है। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के दुगौली खुर्द गांव की ये पूरी खौफनाक वारदात है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी दूर हैं। जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी है, लेकिन ग्रामीण प्रदेश में आज भी 11 और 16 साल की लड़कियों की शादी के मामले सामने आ रहे हैं। कासगंज, कोतवाली और सहावर थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग बच्चियों के विवाह की सूचना मिलने पर समाज सेवी संस्था चाइल्ड लाइन ने इन दोनों नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवा दी है। वहीं चाइल्ड लाइन के संचालक हरिओम वर्मा ने बताया है कि कासगंज कोतवाली के रहमतपुर माफी गांव से एक का मामला सामने निकल कर आया था। यहां पर 11 साल की बच्ची की शादी घर वाले कर रहे थे, तो चाइल्ड लाइन की टीम यहां पर पहुंची और यहां पहुंचने पर ग्राम प्रधान से बात की और ग्राम प्रधान से बात करने के बाद परिजनों से भी बात की गई। ग्राम प्रधान ने नाबालिग लड़की की शादी गांव में रह करने से इनकार कर दिया है, तो वहीं परिजन भी समझाने के बाद अब मान गए हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, कौशाम्बी की बात करेंगे। कौशाम्बी में विभिन्न स्थानों से किसी के मोबाइल चोरी हो गया है तो किसी की कहीं कोई चीज खो गई है। लोगों की शिकायत दर्ज करने के बाद प्रशासन ने 54 एंड्रॉयड मोबाइलों को बरामद कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन लोगों के मोबाइल खोए थे उनको बुलाकर उनको वापस सुपुर्द कर दिया गया है। मोबाइल पाकर लोगों के मन में खुशी देखने को मिल रही है और प्रशासन को धन्यवाद भी दिया गया है। और इसी प्रकार आपको बताते चले, कौशाम्बी जिले के हर थाने में पेंडिंग प्रार्थना पत्रों की निस्तारण किया जा रहा है, तो वहीं लोगों में और अधिक प्रशंसा के प्रति विश्वास जागृत हो गया है। लेकिन जो भी है प्रशासन का सराहनीय कार्य है। जनपद कौशाम्बी में विभिन्न स्तरों से, विभिन्न गांवों से और कस्बों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उनके मोबाइल गिर गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो कुल आज 54 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7,15,000 है और इसमें 54 लोगों को आज वितरित किया गया है। शेष जो बचे हैं उन पे भी काम चल रहा है, शीघ्र फिर बरामदगी होगी तो इसी तरह वितरित किया जाएगा। तो ये कैसे मतलब कैसे खो गए थे ये लोगों के और कैसे इसको ढूंढा गया, कुछ ऐसा? कई लोग जा रहे हैं, गिर गया, कहीं छूट गया, तो जो लोग लिए रहते हैं जब रन करता है तो हम लोग उनसे बात करते हैं तो वो लोग देते हैं या फिर हम थाने के माध्यम से उनको पकड़वा के फिर मोबाइल देते हैं। सर मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। हमारे पास इनकी आईडी चल रही थी और जिससे मतलब कि थोड़ा फ्रॉड हुआ है और वो इनके खाते में जाता है, उसके बाद हमारे पत्नी के खाते में आता था। थोड़ा सा लालच के चक्कर में हम गलत काम कीजिए, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, वैसा काम नहीं करेंगे। क्लोनिंग कैसे करें? सर क्लोनिंग का सर आइडिया हमको फ़िलहाल सर नहीं है, लेकिन चलिए प्रतापगढ़ का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ से एक अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सपा नेता समेत 3 लोगों पर हत्या के प्रयास और दहेज उत्पीड़न समेत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पत्नी ने पति और सास और ससुर पर मुकदमा दर्ज कराया है। दहेज की मांग पूरी ना होने पर केरोसिन डालकर जलाने का किया गया था प्रयास। सपा प्रत्याशी रहे सौरभ सिंह पिता और माता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इटावा की रहने वाली पत्नी सुनैना ने दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया है। सपा नेता शिवपाल का करीबी बताया जाता है सुनैना का परिवार। बुलंदशहर का रुख करेंगे। बुलंदशहर सीएमओ सहित कई मरीज कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम को लेकर लोकमंच न्यूज संवाददाता कदीम ने खास बातचीत की है। बुलंदशहर की जनता मास्क को लेकर कितनी सतर्क है, देखिए ये रिपोर्ट। आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल की तस्वीरें हैं, जो कि एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर जो कि महिला मरीज है इसके अंदर बैठी है और इनके परिजनों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सारा मसला क्या है, आखिर एम्बुलेंस क्यों बहुत देर से यहाँ पर खड़ी है, जो कि उनको एक पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, उसके बावजूद वो यहाँ पर खड़े हैं। क्या मामला चाचा? बच्चा पैदा हुआ जी? परसों रात बच्चा पैदा हुआ है और उसको ज़्यादा पेन है, तो इस करके और बच्चा भी मतलब हालत सीरियस है और हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप हमारी सवारी एक आध दो फाल दोगे तो आप हमारा रिक्वेस्ट स्वीकार कर लो। नहीं मैं तो तुम्हारी 2 ही सवारी ले जाऊंगा और बाकी इन्हें ले जाऊंगा और क्योंकि इनसे कुछ थोड़ा सा हो गया है सेवा पानी का व्यवस्था। जो कोई पैसे वैसे की कोई डिमांड करी जा रही हो? ना, हमसे पैसे की डिमांड नहीं की है, लेकिन शायद लग रहा है कुछ। दवा लेने आई अम्मा जी? हाँ दवा लेना आए जी। अल्ट्रासाउंड बोल दे तो अल्ट्रासाउंड दिखाने आए तो कह दी कि ले जाओ और दिखाओ, ले जाओ। मेरी टेंशनबाजी बननी है, उनको परेशानी बननी है, बताओ क्या करें? उल्टा सीधा बोल रहे हैं डॉक्टर यहाँ? हाँ जी उल्टे सीधे बोले, दवाई भी ना लिखी। कब से आके बैठे, कितना समय हो गया आप यहाँ बैठे हुए? हम तो सवेरे आ गए जी 8-9 बजे। अब क्यों बैठी है? दवाई वगैरह दे दिया? अब दवा 2 गोली दे देंगे। अल्ट्रासाउंड देखो तो अल्ट्रासाउंड ले जाओ सही है ऐसे कह दे। लोकमंच जमीनी हकीकत बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल के दिखा रहा है। सीधे तौर पर अभी आपने सुना जो बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने अभी अपनी बात रखी कि यहाँ पर मरीजों को कहीं ना कहीं जिस तरह से अम्मा ने बताया परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जल्द ही दवा देकर मरीज को फ्री कर देना चाहिए। वहीं अम्मा ने जैसे बताया कि इनको करीब 3 घंटे अभी तक हो चुके और दवा लेकर अभी यहाँ बैठी हैं। वहीं और भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बुलंदशहर के अस्पताल में बढ़ते कोरोना को लेकर किस तरह के व्यवस्था है, साफ सफाई को लेकर किस तरह की व्यवस्था है, जो कि आपको बताते चले बुलंदशहर के सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जी आपका नाम क्या है? हाँ जी मेरा राजीव कुमार नाम है। मैं सुबह 9 बजे का आया हूँ।
और मैंने डॉक्टर साहब को कमरे में गया हूँ, डॉक्टर साहब काफ़ी देर तक नहीं आए। फिर आए तो उसके बाद वो मैंने पैर दिखाया अंदर, तो बोलने लगे एक्सरा दिखाओ। मैंने एक्सरा रह गया, खूब गुम हो गया, घर पर रह गया, मिला नहीं। तो कहने लगे, मैंने कि ये एक्सरा नहीं लाए तो घर जाओ। मैंने अंदर बाहर प्राइवेट करा लाऊं? नहीं, प्राइवेट नहीं चलेगा। मैंने अंदर से करा दो, तो नहीं वो ही चलेगा। और मेरा कुछ नहीं किया, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। कितना समय हो गया होगा? मुझे 5 घंटे करीब हो, 4-5 घंटे। जिस तरह से अभी इन्होंने भी बताया, सहयोग से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर इनके पैर में काफ़ी गंभीर चोट है, और जो कि इन्होंने बताया कि काफ़ी यानी कि कई घंटे इनको यहाँ पर बैठे भी हो गए। कोई इनकी दिक्कत थी जो कि इन्होंने डॉक्टर के सामने रखी, और डॉक्टर ने इनको भी एक अपशब्द कहकर बाहर बैठा रखा है। और अभी जैसे इन्होंने बताया कि काफ़ी समय से यहाँ पर जो महिला हैं वो दवाई लेने के लिए पहुँच रही हैं, और उनको काफ़ी समय में यहाँ पर दवाई मिल रही है और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। के सरकारी अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि लोग कुछ नीचे बैठे हुए हैं, और मास्क ज़्यादातर संख्या में यहां देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सीधे तौर पर यहां देख सकते हैं कि किसी ने भी यहां मास्क भी नहीं लगा रखा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर मास्क नहीं लगा रखा है तो मास्क लगाना ज़रूरी है। और वहीं दूसरी बात अगर हम करें कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए किस तरह से अलर्ट है, बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल में जो मरीज़ हैं उनको किस तरह की व्यवस्था मुहैया करा रहा है।